लास्ट एपिसोड में भाई हम सभी लोगों ने देखा था कि भाई जिनू है जिसने अपनी क्वेस्ट पूरी कर दी है, उसको रिवॉर्ड्स के तौर पे मिलता है भाई कर्ज रैंडम बॉक्स, और दूसरी मिलती है भाई होली वाटर ऑफ लाइफ की स्क्रिप्ट। अब ये होली वाटर ऑफ लाइफ की स्क्रिप्ट वो चीज़ है जिससे भाई वो अपनी माँ का इलाज कर सकता है, ठीक है, होली वाटर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट करके। लेकिन उसके लिए भाई वो एक चीज़ की उसको कमी पड़ रही थी, वो थी भाई प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ डीमन किंग। लेकिन वो अभी तक उसको मिला नहीं था। अगर वो आइटम अभी मिल गई ना भाई, तो जिनू है जो भाई वो होली वाटर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट कर सकता है, ठीक है। और चैप्टर 61 के लास्ट सीन में हमने देखने को मिला था कि भाई जिनू है जो अपना जिनू, वो भाई अपनी रैंक रिवैल्यूएट करने गया था, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर 61 एंड हो जाता है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई सोलो लेवलिंग मांगा चैप्टर 62 के बारे में। स्टार्टिंग सीन में हम सभी लोगों को देखने को मिलता है जिनू आ चुका है अपनी रैंक रिवैल्यूएट करने, और साथ में भाई काफ़ी ज़्यादा और भी हंटर आ रखे हैं अपनी अपनी रैंक चेक कराने। और साथ में आ रखे हैं स्काउट्स वाले, जो कि ये लोगों का काम ये होता है कि भाई जो भी हंटर्स अपनी रैंक रिवैल्यूएट करे उसको हायर करके अपनी गिल्ड में डाले, ठीक है। लेकिन भाई जो ये छोटी छोटी गिल्ड होती है ना, उसमें उसका डेथ रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। फाइनली जिनू की बारी आ जाती है अपनी रैंक चेक करने में। तो जो वहाँ पे जो बंदी थी काम कर रही थी सबकी रैंक रीचेक करने में, ठीक है। तो जिनू से सबसे पहले पूछती है कि भाई तुम्हारी डिटेल दे दो। उसके बाद डिटेल देने के बाद जिनू को बोलती है कि तुम अपना जो ये हाथ है ना, यहाँ पे जो ब्लैक क्रिस्टल दिख रहा है ना, वहाँ पे डाल दो, मतलब वहाँ पे रख दो, ताकि हम चेक कर सकें कि भाई तुम्हारी पावर कितनी है। जब जिनू अपना हाथ वहाँ पे रखता है ना, तो भाई मशीनिक गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, मतलब मशीन में ही एरर आ जाता है। तो बंदी को कुछ समझ नहीं आता, तो कहती है भाई फिर से तुम अपना हाथ रख के देखो। तो जिनू अपना हाथ फिर से रखता है, लेकिन फिर भी एरर आने लगती है। तो वो बंदी थी, उसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा थी भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई, और लगता है भाई ऐसी गड़बड़ उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी वहाँ पे उसका आ जाता है एक सीनियर, वो उससे पूछता है कि भाई तुम यहाँ पे कब से काम कर रही हो। वो बोलती है 6 महीने हो गए। तो वो बंदा जो सीनियर था उसका, वो बोलता है कि 6 महीने हो गए, मैं 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये लास्ट टाइम एरर तब देखी थी जब मिस्टर चोई यहाँ पे चेक कराने आई थी अपनी रैंक, और तब उसकी रैंक आई थी एस हंटर, तभी भी यही एरर उसको देखने को मिली थी। तो इसका एक ही मतलब है कि अपनी मशीन में फॉल्ट नहीं है, उसकी पावर ही इतनी है कि अपना ये डिटेक्टर उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो बाद में उस बंदी को बोलता है कि इसका मतलब तुम जानती हो कि ये जो जिनू है ना, वो अभी साउथ कोरिया का 10th एस रैंक हंटर बन चुका है। ये बात सुन के ना आजू बाजू वाले जो भी लोग थे ना भाई, एकदम हो जाता है फ्रीज। मतलब ये क्या हुआ, एक बंदा जो ई रैंक का हंटर था, ई रैंक में भी सबसे वीकेस्ट बंदा, वो सीधा ABCD कुछ नहीं आता, उसका डायरेक्ट आ जाता है एस रैंक। मतलब सोचो भाई सबकी क्या हालत होती है उस सीन में। वो एपिसोड आपको इस सैटरडे को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है आजू बाजू वालों का। मतलब ये सोच के कि एक बंदा डायरेक्ट ई रैंक से सीधा एस रैंक पे जा चुका है। दूसरी तरफ चीफ वू जिनचुल और मिस्टर चोई, जिसे कहते हैं द अल्टीमेट सोल्जर, वो हवेंग डोंगसू के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में, और साथ में जेजू आइलैंड की रेड के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन तभी बी बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा शोर आ जाता है। तो उसको लगता है कि भाई आज इतने ज़्यादा लोग क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं, किस हंटर ने इतना अच्छा कारनामा करके दिखाया, या फिर किस हंटर ने अपनी रैंक रिवैल्यूएट करी इतनी ज़्यादा कि लोग इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। तो जाके चेक करने के लिए जाते हैं। तभी भाई दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है जो सीनियर ने उसकी जो जिनू की रैंक चेक करी थी ना, कि वो बंदा अभी एस रैंक हंटर है, उसने कहा थी तुम 3 दिन बाद फिर से आना, मैं हायर अप्स वालों से परमिशन लेके एक दूसरा डिटेक्टर मंगाऊंगा जो इससे ज़्यादा प्रीशियस तुम्हारी पावर को डिटरमाइन करके देगा, ठीक है। तब तक के लिए भाई तुम 3 दिन बाद आना फिर से अपनी रैंक रीचेक कराने। तो जिनू बोलता है भाई ठीक है चलो, मैं 3 दिन बाद फिर से आऊँगा। तो यहाँ पे चैप्टर 62 हो जाता है एंड। चैप्टर 63 आपको जल्दी ही इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।